क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वजों की आत्मा हमसे क्या चाहती है? क्या उनके संतोष और आशीर्वाद से हमारा जीवन प्रभावित होता है? आज हम जानेंगे पितर पक्ष के रहस्य, इसका महत्व और कैसे हम अपने पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे नजरअंदाज करें तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, और अगर सही तरीके से करें तो हमारे जीवन में क्या चमत्कार हो सकते हैं। यह वीडियो अंत तक देखें। हर 30 सेकंड में आपको नया रहस्य जानने को मिलेगा। पितर पक्ष, जिसे हम हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र समय मानते हैं, ये 16 दिनों का विशेष काल होता है। ये पूर्णिमा से शुरू होकर अमावस्या तक चलता है। इस समय हम अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हमारे पितर हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं। वे हमारे कर्मों और हमारी खुशियों से जुड़े हुए हैं। अगर हम उन्हें सम्मान नहीं देते हैं तो हमारे जीवन में बाधाएं आ सकती हैं, और अगर हम सही तरीके से पूजा करते हैं तो हमारे जीवन में समृद्धि, सुख और मानसिक शांति आती है। थोड़ी ही देर में आप जानेंगे कि पितर दोष क्यों बनता है और पितर पक्ष में कौन सा उपाय इसे दूर कर देता है। पितर पक्ष वो समय है जब हम अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करते हैं। ये समय हमारे कर्म और पितरों के आशीर्वाद के बीच संबंध को मजबूत करता है। ध्यान दें, ये सिर्फ पूजा करने का समय नहीं है, बल्कि अपने पूर्वजों की स्मृति में जीवन को सुधारने और उनका आशीर्वाद पाने का अवसर है। हम नहीं जानते कि हमारे पितरों को पूर्ण मोक्ष प्राप्त हुआ है या वे अभी भी भू लोक में विचर रहे हैं, क्योंकि संभव है उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो। इसी कारण इस पवित्र पितर पक्ष में हम उन्हें श्रद्धा पूर्वक स्मरण करके पुण्य कर्म करते हैं, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। आगे हम विचार करेंगे कि कैसे हमारे पितरों को मोक्ष प्राप्त हो, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनका आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे। साथ ही यह भी जानेंगे कि किस प्रकार पितर पक्ष के माध्यम से हम पितर दोष से मुक्ति पाकर जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार पितर पक्ष की शुरुआत मनु और यमराज से जुड़ी हुई है। यमराज जी, जो मृत्यु के देवता है, कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक तर्पण करता है, उसे जीवन में धन, संतान, सुख और लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक कथा में आता है कि महर्षि अत्रि के पुत्र नंदीश्वर ने अपने पितरों की पूजा में लापरवाही की थी। इसके कारण उनके जीवन में अनेक कठिनाइयां आ गई, खेती बाड़ी नष्ट हो गई, संतान सुख में बाधाएं आने लगी और परिवार में अशांति फैल गई। जब वे व्याकुल होकर यमराज जी के शरण में पहुँचे, तब यमराज ने उन्हें बताया कि यदि वे पितर पक्ष में श्राद्ध और नियम पूर्वक तर्पण करेंगे तो उनके पितरों की आत्मा तृप्त होगी और जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। नंदीश्वर ने वैसा ही किया और शीघ्र ही उनके परिवार में सुख समृद्धि लौट। महाभारत में भी एक प्रसंग आता है कि भीष्म पितामह ने पांडवों को समझाया था कि पितरों का आशीर्वाद लिए बिना विजय अधूरी रह जाती है। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति अपने पूर्वजों को तर्पण करता है तो केवल पितर ही नहीं, देवता और ऋषि भी प्रसन्न होते हैं और उसकी विजय सुनिश्चित हो जाती है। यही कारण था कि पांडवों ने कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले पितरों को स्मरण कर आशीर्वाद लिया। गर्भ पुराण और गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में भी स्पष्ट लिखा है कि पितर पक्ष में किया गया तर्पण, दान और श्राद्ध हमारे पितरों तक पहुंचता है और उन्हें मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। यदि पितर संतुष्ट होते हैं तो उनका आशीर्वाद परिवार पर चतुर्मुखी सुख की वर्षा करता है। आगे हम चर्चा करेंगे कि पितर पक्ष में क्या करें और क्या नहीं करें। यदि हम पितर पक्ष में श्राद्ध और पूजा नहीं करते तो धर्मशास्त्रों के अनुसार ये हमारे जीवन में अवरोध, मानसिक तनाव, असफलता और संतान सुख में कमी ला सकता है। यमराज कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने पितरों को याद नहीं करता, उसका जीवन अशांत और कठिन होता है। आइए जानते हैं पितरों को प्रसन्न करने के महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय है तर्पण। तर्पण का अर्थ है पवित्र जल अर्पण करना। पितर पक्ष के दिनों में सूर्योदय के समय स्वच्छ वस्त्र धारण कर जल में काले तिल, दूध और कुश मिलाकर पितरों का आह्वान करते हुए अर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय ओम पितृभ्यः स्वधा मंत्र का उच्चारण करने से पितृगण तृप्त होते हैं और वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद आता है श्राद्ध। श्राद्ध केवल भोजन कराने का नाम नहीं, ये हमारे प्रेम और कृतज्ञता का प्रतीक है। इस दिन सात्विक भोजन जैसे खीर, पूरी, सब्जी और ताजे फल पितरों के निमित्त अर्पित किए जाते हैं और फिर ब्राह्मणों को ससम्मान भोजन कराया जाता है। वस्त्र और दक्षिणा अर्पित करने से श्राद्ध पूर्ण माना जाता है। गाय, कुत्ते, कौवे और ब्राह्मणों को भोजन कराना भी पितरों को तृप्त करने का एक और सरल उपाय है। माना जाता है कि यह अर्पण सीधे पितरों तक पहुंचता है। श्राद्ध के दिन गाय को हरी घास और रोटी, कौवे को चावल और खीर और कुत्ते को भोजन देना अत्यंत शुभ होता है। ये सब करने से पितर प्रसन्न होते हैं और घर परिवार में समृद्धि आती है। पीपल और तुलसी की पूजा भी पितरों को संतुष्ट करने का श्रेष्ठ साधन है। पीपल वृक्ष को पितरों का निवास स्थान माना गया है और तुलसी माता लक्ष्मी का स्वरूप है।
श्राद्ध पक्ष में इनकी पूजा करके पीपल के नीचे दीपक जलाने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। पितर दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है गया जी या अन्य पवित्र तीर्थों पर पिंडदान। गया जी में पिंडदान करने से पितर संतुष्ट होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं और वंशजों को भरपूर आशीर्वाद देते हैं। पिंडदान में काले तिल, कुश और चावल का विशेष महत्व है। श्राद्ध पक्ष के दौरान व्रत रखना, सात्विक आहार लेना और ब्रह्मचर्य का पालन करना भी आवश्यक बताया गया है। इस समय मांस, मदिरा और तामसिक आहार से दूर रहना चाहिए। भगवान विष्णु, भगवान शिव और देवी लक्ष्मी की आराधना करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसके साथ ही गरीबों, ब्राह्मणों और साधुओं को अन्न तथा वस्त्र दान करना भी पितरों को प्रसन्न करने का प्रमुख मार्ग है। अन्नदान से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वंशज को पुण्य प्राप्त होता है। कहा जाता है कि इससे पितर दोष शांत हो जाता है। गंगा स्नान और गंगा जल का अर्पण भी विशेष महत्व रखता है। गंगा जल पितरों के लिए अमृत तुल्य है। जब हम गंगा में स्नान करके पितरों के लिए जल अर्पित करते हैं तो उनके पाप क्षीण होते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। पितरों की प्रसन्नता के लिए सत्संग और पवित्र ग्रंथों का पाठ करना भी बहुत लाभकारी है। विशेषकर भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ पितरों की आत्मा को शांति देता है और उनका आशीर्वाद वंश पर बना रहता है। इस प्रकार जब हम तर्पण, श्राद्ध, दान, व्रत, गंगा स्नान और गीता पाठ जैसे उपाय श्रद्धा से करते हैं तो पितर प्रसन्न होकर हमारे परिवार की रक्षा करते हैं। उनका आशीर्वाद हमारे लिए संतान सुख, धन धान्य, स्वास्थ्य और दीर्घायु का कारण बनता है। पितर पक्ष केवल एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों से आत्मिक संबंध जोड़ने का समय है। यह वो अवसर है जब हम अपनी जड़ों को याद करते हैं, अपने पितरों को धन्यवाद देते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन को समृद्ध बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता आए तो इस पितर पक्ष में अपने पितरों को सम्मान दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने परिवार और मित्रों को भी इस पवित्र ज्ञान से अवगत कराएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपको ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचाते रहें। पितर पक्ष केवल एक धार्मिक प्रथा नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन का मार्गदर्शन और आशीर्वाद का स्रोत है। हमारे पितर हमें सुख, शांति और संरक्षण प्रदान करते हैं, इसलिए इस समय को श्रद्धा, संयम और भक्ति के साथ मनाएं। याद रखिए, जो अपने पूर्वजों को सम्मान देता है उसे भगवान और पितरों का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता है। हर हर महादेव।